यूपी बीएड एंट्रेंस में अब आप लोगों का राउंड 2 का जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हाँ, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आप लोग का राउंड 2 का स्टार्ट हो चुका है। इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग एंड देन फिर उसके बाद राउंड 3 जो है वो कब से स्टार्ट होगा वो भी बताया जाएगा। और जो हमारे बच्चे बचे हुए हैं अभी तक जिन्होंने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन या उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो क्या करेंगे तो उनको कॉलेज अलॉट होगा, किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि भाई इस बार बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ये और अनफॉर्चुनेट है बट इस बार होने वाला है। तो इसी पर आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके साथ साथ जो बचे हुए हमारे पास भी सीट हैं जो बहुत कम बचे हुए हैं उसमें आप कैसे जुड़ सकते हो और आप हमारे थ्रू एडमिशन कैसे ले सकते हो उस पर बात करेंगे। उसका बेनिफिट आपको क्या क्या मिलता है वो सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप सभी को पता है कि ये हमारा चैनल जो है फुल्ली बीएड के लिए डेडिकेटेड है। आप जो है आपको यहाँ पे बीएड का प्रिपरेशन कैसे करना होता है, नोट्स, आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन, किस तरह से बीएड में आंसर लिखना होता है, ये सारी चीजें आपको ये बताई जाती है। तो इस चैनल को आगे के लिए भी आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आप लोग को ये बता दूं तो यहां पर आप देख सकते हो राउंड 2 में हम आ जाते हैं। राउंड 2 का कहाँ गया, ये अगस्त, यस। आप लोगों का राउंड 2 का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, यहां से है 16 अगस्त से दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करेंगे। जिन भी बच्चों को यहां तक अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाया है वो भी इसमें जो है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, मतलब अगर देखो कॉलेज की तरफ से अलॉट हुआ है और आपने नहीं लिया है तो इसमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको कॉलेज की तरफ से जो भी कॉलेज की तरफ से बोलिए, अगर आपको जो है उस साइड से अलॉट हो गया है और आप चाहते हो कि नहीं उसमें मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तब आपका 5,000 जो है आपको फिर से इसमें लगाना होगा, फिर से देना होगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, कॉलेज आपको मिला ही नहीं है, तो फिर उसका बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर उधर से अलॉट नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग यहाँ पर जो है आप लोग को कर लेना है। अगर पहले से किए हुए तो चॉइस फिलिंग सिर्फ करोगे। यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला प्रोसेस आप लोगों का ये देखो 21 अगस्त तक जो है सीट अलॉटमेंट होगा। भाई 21 अगस्त को इसमें आप लोग का सीट अलॉटमेंट होने वाला है। मतलब कि 20 अगस्त तक आप लोग कीजिए चॉइस फिलिंग। 20 अगस्त तक चॉइस फिलिंग करना है आप लोगों को। ये देखिए 20 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग करना है और 21 अगस्त को आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद सीट कंफर्मेशन के लिए मान लो कि आपको जो है कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको सीट कंफर्मेशन के लिए जो है 3 दिन दिया जाएगा, 22, 23 एंड 24। 24 तक आप लोगों को जो है एडमिशन ले लेना है अपने उस कॉलेज में। डॉक्यूमेंट सब पहले से ही प्रिपेयर करके रखो। ये वेट मत करो कि हाँ डॉक्यूमेंट हम जो है जब उस समय मांगा जाएगा तब हम बनाएंगे, या क्या डॉक्यूमेंट है अभी तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मत करो। डॉक्यूमेंट को लेके हमने वीडियो बना दिया है। ऐसे जनरली मैं बता दूं तो 10th 12th ग्रेजुएशन इसका मार्कशीट सर्टिफिकेट रखना है, आधार कार्ड आपको लेना ही है, आपका जो इसमें जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड ले लेना है, उसका आप लोगों का जो रैंक आया है रैंक कार्ड जो होता है वो आपको ले लेना है। तो ये सब मैंडेटरी चीजें हैं जो आप लोगों को रखना है। देन पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग का ये होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा, आवासीय आप लोगों को जो चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिजर्वेशन है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो ये सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। फिर उसके बाद से 25-26 2 दिन का टाइम रहेगा, जितने सीट बचेंगे उसमें से उसको डायरेक्ट एडमिशन के लिए देने के लिए। यानी कि हमारा जो तीसरा राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है आप लोग का 27 अगस्त से। कब से स्टार्ट होगा, 27 अगस्त से आप लोगों का तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा। और इसी में जो है हमारे थ्रू जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है उन लोगों का एडमिशन होगा। तो 27 अगस्त से ये प्रोसेस आप लोगों का स्टार्ट होगा और ये चलेगा कब तक बाबू, 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और ये आप लोग का चलेगा 6 सितंबर तक, 6 सितंबर। 27 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा एंड 6 सितंबर तक ये प्रोसेस चलने वाला है।
तो इसमें आप लोग का एडमिशन और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अभी तक अगर सोए हुए हो और कहीं पर आप लोगों को पता नहीं चला है कि हाँ हमें सीट लेना है, हमें करना है, तो हमारे पास भी लिमिटेड सीट बचा हुआ है। आगरा में है, 2-3 बचा है या 4 बचा है, काजल मैम से बात कर लेना। और आप लोगों का CCS है, यही 2 जगहों पे सीट बचा हुआ है। 5-6 जो भी बचा होगा यही सीट इसी में है। तो यहाँ पर आप लोग जाके सीट बुकिंग कर सकते हैं, हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को कंप्लीट जो एक प्रोटेक्शन होता है वो दिया जाएगा, आप लोगों का एडमिशन पूरा कंप्लीट होगा। साथ ही साथ में जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहां पे रहने की व्यवस्था रहती है, प्रिपरेशन करवाया जाता है। जो हमारे बैचेस चलते हैं उसमें आपको 50% का डिस्काउंट रहता है, उसमें गेस्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें नोट्स रहेगा, उसमें आप लोगों को जो है टेस्ट लिया जाएगा, कैसे एग्जामिनेशन में कॉपी लिखना होता है, ये सारी चीजें बताई जाती है। तो फुल प्रिपरेशन आप लोग को करवाया जाता है। तो इसके लिए आप लोग को कॉल कहाँ पे करना है, नंबर नोट डाउन कर लो, 73201907। एक ये नंबर है और एक और नंबर मैं आप लोग को दे देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, एक और नंबर लिख लो, 9142960609। ये दोनों में से किसी नंबर पर भी आप कॉल मैसेज करके सारा डिटेल ले सकते हो, ठीक है। यही दोनों नंबर पर आप लोग को कॉल मैसेज जो है करके डिटेल लेना है। और ये आप लोग का आगरा एंड CCS ही दोनों जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक, आप ये ध्यान रखो बाबू, इस बार 4 लाख बच्चे हैं, एडमिशन सभी का पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे छूटेंगे, बहुत सारे खुद ही बैक भी हो गए होंगे अभी तक। लेकिन आप उन छूटने वाले बच्चों में से ना रहो, अफसोस ना हो, 1 साल बर्बाद ना हो, इसलिए ये काम आपको बोला जा रहा है जल्द से जल्द करने के लिए। और हाँ, हम लोग जो भी फीस आपको बता रहे हैं वो फीस पूरे 2 साल के लिए है, उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं। इसलिए हो सकता है कि आपको हमारा फीस ज्यादा लग रहा हो, बाकी आपको कम में दे रहे हो, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप उनसे क्लियर करके पूछ लो, इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस है या फिर इसमें प्रैक्टिकल, एग्जामिनेशन फीस, इंटर्नशिप सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर बोल रहे हैं वो सब कुछ इंक्लूडेड है और हम जो आपको बता रहे हैं उससे कम है, तो बिल्कुल आप वहां से ले लीजिए। बस रिटन ले लेना, लिखित तौर पे ले लेना, ताकि आगे चल करके वो मुकरे नहीं, होता ना, फंसने वाली बात ना हो। अब बस यही सारी चीजें हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और आप लोगों को जो है इस बात को फोकस करके चलना है। जहां पे भी आप एडमिशन लीजिए बस सही रहिए, क्योंकि बाद में जब आप मेरे पास कॉल करके बोलते हो कि मैम हम लोग फंस गए हैं, हम ये हो गए, तो गुस्सा मुझे आप ही लोगों पे आता है। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों पे गुस्सा करती हूँ तो आप बोलते हो कि मैम तो डांट रही है, तो डांटू नहीं तो क्या करूं। पहले जब प्यार से समझाया जाता है तो समझ में नहीं आता है, और फिर उसके बाद फोन करके फंसोगे तो फिर बोलोगे मैम ये हो गया, बताइए अब क्या करें, अब क्या नहीं करें। उस समय कोई रास्ता नहीं निकाल सकते ना, हम पहले से ही थोड़ा सा केयरफुल रहने में क्या जाता है। तो यही सारी चीजें जो है B.Ed एंट्रेंस से रिलेटेड आ रही है। कोई और अपडेट होगा आपको इसी चैनल पर जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।